हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत आपका अपने चैनल पीएस इंस्टीट्यूट में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाई करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। आपके चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर्स, हिंदी में परिमेय संख्याएं। तो चलिए बिना देरी के हम अपना सवाल आज पहला शुरू करते हैं चैप्टर 1 परिमेय संख्याओं के साथ। देखिए कह रहा है, प्रश्न 1 है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है इसमें आपको उचित गुणधर्म का बात किया है। इसका मतलब है कि आपको जो नियम अच्छे से आता है और जिस नियम से इसको लगाया जा सकता है उस नियम का प्रयोग करके लगाना है। तो चलिए हम इस नियम पे लगाते हैं। इस पर कौन सा नियम लग रहा है। तो यहाँ पे आपका उत्तर पहले का पहला क्या लिखा है, -2/3 -2/3 गुणे 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणे 1/6। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या है, गुणा है। गुणा है तो ये जो सामने की है संख्या दोनों बराबर है तो कट जाएगी। अब यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1। तो 2 का जब 1 के साथ गुणा होगा, ये है 1, 2 का 1 के साथ गुणा होगा तो कितना बचेगा, क्योंकि बीच में गुणा है तो गुणा होगा। तो ऊपर हो जाएगा -2 × 2 और नीचे जब होगा गुणा, देखिए गुणा है तो जब इसके साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 5 × 5। इधर हो जाएगा प्लस, इस सेम नंबर को आप उतार लीजिए 5/2 माइनस। अब देखिए ध्यान से, ये 6 है और 3 है, इसको हम 3 से काटें तो एक बार कटेगा, 3 × 3 और इसको अगर काटें 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब देखिए इसका इसके साथ हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे गुणा किए वैसे इसके साथ क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, चूँकि ये माइनस है और एक प्लस है। आप याद रखिएगा माइनस और प्लस का गुणा होगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा 1 × 1 तो हो जाएगा आपका 1 और बटे नीचे हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 5 × 10, क्योंकि बीच में क्या है, गुणा है। तो 5 और गुणे 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे गया 2, यहाँ पे गया 10, कोई भी एक दूसरे साथ नहीं कटेगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, लासा लेंगे। तो लासा लेने के लिए आसान विधि है, पहले सभी संख्याओं को आप लिख लीजिए। आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप स्किप मत कीजिएगा, एक एक स्टेप करके आप देखते चले जाइए। इसमें पहले हम छोटी संख्या से काटते हैं, 2, इसको काटेंगे, 2 का नंबर क्या हो जाएगा 2। देखिए 5 नहीं कटेगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि शेषफल नहीं लाना, पूरी संख्या को काटना है। तो 5 नहीं कटेगा। इधर देखिए 10 कटेगा, 2 × 5 कितना हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से संख्या कटेगी, ये तो 1 है पहले से, और यहाँ पर हो जाएगा 1, 5 × 5। तो यहाँ पर आपको जो लासा आया, सा 2 × 5, 2 × 5 हो गया कितना 10। तो यहाँ पर लासा आपका आ गया 10। समझिएगा यहाँ पे क्या करना है। अब जो ये इसमें का ये हर है, इसको हम नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। इस हर से हम इसमें भाग देंगे। तो ये जो 5 से 10 में भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए 5 भागे जब हम 10 करेंगे तो भागफल कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 बार भागफल गया। अब ये जो भागफल जाता है इसका हम इस अंश में गुणा करते हैं। तो जब माइनस यहाँ पे हो जाएगा, -2 था तो यहाँ पे लिखे -2 गुणे इसका जो हम इसमें भाग दिए तो 2 आया, तो गुणे हम क्या कर दें 2। अभी मैं कोई भी स्टेप शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे प्लस का निशान है, देखिए प्लस का निशान हम लगा लेंगे। ऊपर 5 है तो हम 5 लिखे, फिर हम गुणे का निशान लगाएं। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2। अब 2 का जैसे इसमें भाग दिए थे वैसे आपको इसमें भाग देना। 2 का जब इसमें भाग देंगे 10 में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2, और जब भाग देंगे तो 2 × 5 कितना होता है 10, कट गया। भागफल कितनी बार गया 5 बार। तो इस 5 का आप क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। देखिए 5 और गुणे हम क्या करेंगे 5। अब फिर से आपका क्या है माइनस है, तो आप क्या करेंगे माइनस लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए है 1 आप लिखिए
और यहाँ पे गुणा का निशान लगाइए। अब देखिए यहाँ पर 10 है, जैसे यहाँ पे 5 था, 5 का भाग दिया आपने, 2 था, 2 का भाग दिया। अब इस तरह क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे। जब इसमें आप 10 का भाग देंगे, देखिए 10 का भाग देंगे तो भागफल कितनी बार जाएगा, 10 है करना 10, एक बार गया। तो 1 माइनस 1 गुणे कितनी बार करेंगे, एक बार। अब देखिए ये -2 और प्लस 2 का गुणा हो जाएगा, कितना होगा, 2 दूना के 4, ये हो जाएगा -4। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान रखिएगा, माइनस और प्लस का गुणा हमेशा माइनस होगा। इधर देखिए प्लस है और प्लस है, तो दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 5 बच्चे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25। आप टेबल याद रखिए, कम से कम 10 तक तो याद कर लीजिए। ये हो जाएगा 1 और 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा, 1। तो ये देखिए फिर से ये माइनस और ये प्लस है, तो गुणा क्या होगा, माइनस होगा। क्या हो जाएगा, -1 बटे ये 10 है, तो आप 10 लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो माइनस है और ये माइनस है, इन दोनों को एक साथ ऐड करिए, तो -4 -1 जब जुड़ेगा तो जाएगा 5, लेकिन माइनस का निशान लगेगा, माइनस हो जाएगा 5। अब प्लस कितना है, 25 और बट्टे आ गया आपका 10। अब देखिए ये -5 है और ये +25 है, जब माइनस और प्लस है तो क्या होगा, घटेगा। तो इसका मतलब 25 है, 25 में से कितना घटाना आपको, 5। तो 25 में से 5 गया तो कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा 20, 20 बटे हो गया आपका 10। अब देखिए 20 बटे 10 है, जब कोई भी संख्या इस तरीके से आए तो ऊपर आप इस जीरो को काट सकते हैं। यहाँ पर देखिए भाग करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ये हो गया 10 भागे यह 20। 20 बटे 10 का मतलब है कि 20 में आपको 10 का भाग देना है, तो भागफल कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 10 दूना हो जाएगा आपका 20, जब आप घटाएंगे तो ये संख्या कट जाएगा। तो आपका जो उत्तर आएगा वो उत्तर जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से बैक करिए और इसको फिर से आप देखिए, एक एक स्टेप करके इसमें समझा दिया गया है। तो आइए अब हम सवाल नंबर 2 लेते हैं, इसमें आप और अच्छे से समझ लेंगे। चलिए मैं सवाल नंबर 2 ले रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको मैं अब इरेज कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे सवाल नंबर 2 को आपको हल करके दिखाने वाला हूँ। तो आइए सवाल नंबर 2 को अब ले लेते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 2 है 2/5 2/5 गुणे ब्रैकेट में है -3/7। स्टूडेंट्स आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जहाँ पर चिन्ह होगा उसको आप सेम रखेंगे। -1/6 गुणे 3/2 प्लस 1/14 आया है गुणे 2/5। देखिए इस 2 सवाल को हम यहाँ पे नोट कर लिए हैं। अब आप देखिए दोनों में क्या कॉमन मिला, कुछ नहीं है, तो और ऊपर इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए प्लस है और ये माइनस है, पहले में क्या था, पहले माइनस था बाद में प्लस था, इसमें पहले प्लस है और बाद में माइनस है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्लस और माइनस गुणा क्या होता है, माइनस। तो 3 और गुणे 2 कितना हो जाएगा, 6। तो इधर हो जाएगा -6 बटे नीचे, तो नीचे का नीचे के साथ गुणा करेंगे तो फिर गुणा का निशान लगाइए, तो 5 7 कितना हो जाएगा, आपका हो गया 35। अब ध्यान रखिए, ये देखिए इसको हम 3 करना हम क्या कर सकते हैं, 3 और इसको काटेंगे 3 दूना के 6। तो यहाँ पे लगाइए माइनस का निशान। एक लाइन शॉर्ट की जा सकती है लेकिन लाइन को शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, -1/2 बच गया है और गुणे का निशान लगाइए। ऊपर क्या है 1, तो आप लिखिए 1 और बटे फिर 2 है तो 2। ठीक है, इधर लगाइए प्लस। ये देखिए 2 एक कन्नम काटेंगे 2 और 2 सत्ते काटेंगे तो 14। तो इधर बचा 1/7। अब गुणे, यहाँ पे देखिए ध्यान से गुणा है, गुणा 1/5। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको जैसे का वैसे उतार लेंगे। -6/35 को माइनस, ये देखिए ऊपर का ऊपर के साथ गुणा, नीचे का नीचे के साथ गुणा। इसका जब इसके साथ गुणा करेंगे और इसका इसके साथ हम गुणा करेंगे तो 1 का जब गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा। देखिए माइनस है और प्लस है, गुणा हो जाएगा तो माइनस, तो हमने लिखा -1 बटे 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 4। तो इसी तरीके से इधर देखिए ऊपर का गुणा ऊपर के साथ हम करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, +1 और नीचे का जब गुणा करेंगे 7 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा आपका 35।
अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 35 है और यहाँ पे 4 है। तो इसमें का आपको जो लासा होगा वो क्या आएगा? लासा हम निकालते हैं 4, 35 और 35। जब दो 35 है तो आप चाहेंगे तो एक ही लिखिए, दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल 2 है, मैं आपको 2 करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम काटेंगे, 2 से काटेंगे, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 35, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ये 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 1, हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 35। अब देखिए 7, अब जब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। तो 1 इधर होगा 7, इधर होगा 7, 7 से काटेंगे तो हो जाएगा 1, 1 और 1। अब ध्यान रखिएगा, ये तब तक आपको काटना जब तक ये नीचे के सभी संख्याएं 1 ना हो जाए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 7 पचे 35, 35 दूना के 70, 70 दूना 140। देखिए ये हो गया 70 गुणे 2, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, 2 सत्ते कितना होगा 14। तो 70 दूना का कितना हो गया 140। तो आपका लॉसा आया कितना 140। लॉसा कितना आ गया 140। अब फिर से आप पिछले सवाल की तरह इस 35 का इसमें भाग देंगे। आई होप कि आपको भाग करना आता होगा। अगर भाग करना नहीं आता है तो चलिए मैं आपको इसी के साथ मैं आपको भाग करना भी सिखा दे रहा हूँ। आप भाग कैसे करेंगे। देखिए ये आपका 35 भाग करना 140 में। अब देखिए 2 नंबर अगर हम लेंगे तो क्या होगा, 2 नंबर कम है 35 से, इसलिए हम क्या करेंगे तीनों नंबर को ले लेंगे। तो तीनों नंबर को लेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 140। हम 35 का टेबल पढ़ते हैं, देखिए क्या 140 आता है। तो आप देखेंगे गुणा करके आप चेक करेंगे। 35 से करना कितना होगा, 35 से करना 35, 35 गुना के 70। जब 70 हुआ 35 तियाँ करेंगे, आप देखिए 35 गुणे 3 करके चेक करिए। 3 करेंगे तो 3 बचा क्या होता है 15, 1 बचा 3 3 का 9, 1 10, 105। अभी भी देखिए 35 का अंतर, इसका मतलब एक बार और जाएगा तो हो जाएगा 4 बार। देखिए 35 और गुणे हम 4 कर लेते हैं। तो 4 5 4 बचे कितना हो गया 20, 2 बचा 4 3 12 2 14, 140। कितनी बार भाग गई आपकी 4 बार। इधर देखिए क्या था -6, इसको सेम उतारना, गुणा करना। 35 का भाग आपने दिया कितनी बार गया 4 बार। यहाँ पर हो जाएगा 4, 35 चौके कितना होगा 140। इस तरीके से सवाल आपका हुआ। ये हो जाएगा कितनी बार 4 बार। अब माइनस, अब देखिए 4 का भाग देना 140 में। अब ये 4 है, भागे देना 140। आप ध्यान से इसमें देखिए ये कितना है, 1 है, नहीं जाएगा 2 लेंगे 14। तो कितना होगा 4 तियाँ 12, ये हो जाएगा आपका 12। जब इसको घटाएंगे तो ये होगा 4, 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2। ये आपका यहाँ पे उतर जाएगा, इसके बगल में हो गया 20। तो 4 बचे कितना हो गया 20। अब ये कट गया। तो अब देखिए यहाँ पे -1 था, गुणा आपको कितने का करना है 35 का। तो हो जाएगा 35 प्लस 1। इधर देखिए अभी अभी आपने 35 का भाग दिया था, 4 बार गया था। तो 1 और गुणे 4। अब देखिए ध्यान से, ये 6 और गुणे 4 है, ये माइनस और एक प्लस है। तो क्या हो जाएगा आंसर माइनस में। तो 6 चौक 24 -24। ये देखिए माइनस और एक प्लस, क्या हो जाएगा -35। ये देखिए प्लस और एक प्लस गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +4/140। ठीक है। अब देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, तो इनका और इसका एक साथ आप जोड़ लीजिए, लेकिन उत्तर आपका माइनस में आएगा। अब जोड़िए 35 और 24 को एक साथ जोड़ना है। चलिए मैं 35 और 24 को एक साथ जोड़ के यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये आपका 24, ये आपका 35 जोड़ना है। देखिए 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 3 में 2 जोड़ेंगे, 2 है 3 है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 59। तो माइनस हो जाएगा आपका 59 प्लस 4/140, 140 हो गया। अब इस तरीके से देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो हम क्या करेंगे 59 में से 4 को हम घटाएंगे, लेकिन निशान हम माइनस का लगाएंगे क्योंकि इसका मान बड़ा है। तो ये हम 4 को घटाते हैं। अब देखिए 9 में से 4 गया, क्या बचेगा आपका 5, इधर बचा 4, इधर 5 बचा, तो हो जाएगा -55, -55/140। अब आप ध्यान से समझिए, आपका आया -55/140। इसको आप और कुछ करके काट सकते हैं। आपका आंसर है -55/140। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको और संख्या कटेगा और ये बता दूँगा आपको अभी कैसे काटते हैं संख्या को।
तो चलिए देखिए, ऊपर है -55 और नीचे है 140। आप देखिए इसमें 5 से भाग देंगे तो कटेगा, तो 5 से जब भाग देंगे तो देखिए 5 का भाग देते हैं 55 में, तो 5 एक नम क्या हो जाएगा, 5 एक कट गया, इसको हम उतारेंगे यहाँ पे तो फिर जाएगा 5 एक नम 5 और एक कट गया, तो 5 के उससे जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा ऊपर -11 और बटे नीचे है 140 को हम भाग दें 5 से, तो ये देखिए 5 भागे 140। देखिए जब हम 3 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 15, आपका हो जाएगा ज़्यादा, तो हम 2 बार ले जाएंगे तो 5 दूना हो जाएगा आपका 10। देखिए 4 और 0 तो 5 और 40 हो गया, इसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं, तो 5 बटे कितना हो गया 40, आपका ये कट गया, तो भाग कितनी बार गया 28 बार, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे, तो आपका जो आंसर आया वो आ गया -11/28, यह आपका इस सवाल का उत्तर। तो आई होप कि आपको ये पहला और दूसरा सवाल समझ में आ गया होगा और आप इसको आसानी से कर सकते हैं, और अपने अभ्यास के लिए आपके बुक में जो उदाहरण दिया है उसको आप करिए, कुछ प्रैक्टिस के लिए होगा उसको आप करिए। अगर आपको कुछ समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ ये आपका प्रश्न संख्या 1 समाप्त हुआ। आइए अब हम प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को अब मैं यही समाप्त करता हूँ सवाल 1 के साथ। अब मैं आपको लेक्चर 2 में बताऊँगा ये सवाल नंबर 2। तो चलिए अब हम आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप आगे कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, और अगर आपको लगता कोई आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जिनको आप मदद कर सकते हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी मदद हो सके। और आपका कोई सवाल हो या आपके फ्रेंड्स का कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूँगा अगले सवाल नंबर 2 के साथ, जो कि आपका लेक्चर 2 होगा। तो आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे आपको लेक्चर 2 के साथ। थैंक यू।